बच्चों, वेलकम टू एके स्टडी। आज हम लोग क्लास 9 का इतिहास का चैप्टर नंबर 1 फ्रांसीसी क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। और इससे इम्पोर्टेंट जितना फैक्ट हो सकता है उन सारे फैक्ट को पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद इससे जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है उन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जानते हैं। जैसे लिखा हुआ है महत्वपूर्ण तिथियां, तो चलो महत्वपूर्ण तिथि को पहले समझ लेते हैं। 1774 ईस्वी लुई 16वां फ्रांस का राजा बनता है। सरकारी खजाना खाली हो चुका है और प्राचीन राजतंत्र के प्रति समाज में असंतोष गहराता जा रहा है। यानी 1774 ईस्वी में लुई 16वां फ्रांस का राजा बनता है। उस समय फ्रांस का जो सरकारी खजाना था वो सारा खाली हो चुका था और इससे पहले जो प्राचीन राजतंत्र था उस राजतंत्र के प्रति जनता का बहुत असंतोष था। 1789 स्टेटस जनरल का आह्वान। तृतीय स्टेटस जनरल असेंबली का गठन करता है। बास्तिल पर हमला। देहात में किसानों का विद्रोह। 1791 ईस्वी में सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाने और सभी मनुष्यों को मूलभूत अधिकार प्रदान करने के लिए संविधान बनाया जाता है। 1792 से 93 ईस्वी में फ्रांस गणराज्य बनता है। फिर काट कर राजा को मार दिया जाता है। जैकोबिस गणराज्य का पतन। फ्रांस पर डायरेक्टरी का शासन। 1804 ईस्वी में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनता है। यूरोप के विशाल भूभाग पर कब्जा कर लेता है। 1815 ईस्वी में वाटरलू में नेपोलियन की हार। तो इस तरीके से इसका इम्पोर्टेंट जो तिथि था वो हमने पढ़ा। प्यारे बच्चों, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें। इससे प्रॉफिट होगा, हमारे चैनल में जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1, अब हम लोग सारे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इस तरीके से हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इस चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है उन सारे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों, फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांस की क्रांति किसके शासनकाल में हुई? तो फ्रांस की क्रांति लुई 16वां की काल में हुई थी। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ कैसी शासन व्यवस्था थी? तो इसका आंसर होगा सामंती शासन व्यवस्था थी। इस तरीके से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, लुई 16वां कब फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ? तो लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ 1782 ईस्वी में। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, टाइद कौन सा कर था? तो टाइद जो था वो राजनीतिक कर था। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 7, फ्रांस की जनसंख्या सन 1715 ईस्वी में कितनी थी? फ्रांस की जनसंख्या 2.3 करोड़ थी। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रांस की क्रांति के समय 1789 ईस्वी वहाँ की जनसंख्या कितनी थी? 2.8 करोड़। तो वहाँ की जनसंख्या 2.8 करोड़ थी। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रांस में मध्य वर्ग का उदय किस सदी में हुआ? तो फ्रांस में मध्य वर्ग का उदय 18वीं सदी में हुई थी। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, द स्पिरिट ऑफ द लॉ नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू। इस तरीके से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति के समय दिया गया? तो फ्रांसीसी क्रांति के समय नारा दिया गया था। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 12, मैं ही राजा हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किस शासक का था? लुई 14वां का था। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13, लुई 16वां की पत्नी कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14, टैगो क्या था? तो टैगो एक प्रकार का भूमिकर था। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूसो। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है, लेटर्स ऑन इंग्लिश के रचयिता कौन थे? तो वाल्टेयर था। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, कानून की आत्मा की रचना किसने की? मॉन्टेग्यू द्वारा किया गया था। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, माप तोल की दशमलव प्रणाली किस देश के देन है? तो ये फ्रांस की देन है। इस तरीके से आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, नेपोलियन का जन्म कब हुआ? तो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ था। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम क्या था? नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, नेपोलियन कब फ्रांस का सम्राट बना? नेपोलियन 1840 ईस्वी को फ्रांस का सम्राट बना। इस तरीके से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपोलियन। क्वेश्चन नंबर 23, इंग्लैंड को सर्वप्रथम किसने बनियों का देश कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोलियन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? तो नेपोलियन द्वारा किया गया था। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 25, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब हुई? तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, नेपोलियन का कोड के नाम से किसे जाना जाता था? कानून संग्रह को। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेपोलियन अंतिम बार कब पराजित हुआ? तो नेपोलियन अंतिम बार 1815 ईस्वी में पराजित हुआ था। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु कब हुई? नेपोलियन बोनापार्ट की मृत्यु 1821 ईस्वी में हुआ था। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29, लिट्स कॉर्पोरल के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेपोलियन को। क्वेश्चन नंबर 30, नेपोलियन बोनापार्ट किस युद्ध में अंतिम बार पराजित हुआ? तो ये वाटरलू के युद्ध में अंतिम बार पराजित हुआ था। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31, फ्रांस की किस किले की जेल को प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बास्टील। इस तरीके से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, 18वीं सदी में फ्रांस पर किस राजवंश का शासन था? तो 18वीं सदी में फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33, लुई 16वां की शादी किसके साथ हुई? तो लुई 16वां की शादी एंतोइनेट के साथ हुआ था। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, लिब्रे क्या था? तो लिब्रे एक प्रकार का मुद्रा था। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35, फ्रांस में प्राचीन राजवंश का शासन कब तक माना जाता है? तो फ्रांस में प्राचीन राजवंश का राजतंत्र 1789 ईस्वी तक माना जाता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36, क्रांति के समय तक फ्रांस में कितनी आबादी किसान थी? तो उस समय 90% किसान था। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 37, फ्रांसीसी समाज कितने स्टेटस में बटा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 स्टेटस में। क्वेश्चन नंबर 38, कुलीन वर्ग किस स्टेटस में शामिल थे? कुलीन वर्ग प्रथम में शामिल थे। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39, पादरी वर्ग किस स्टेटस में आते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय वर्ग। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ है, फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन हुआ।
तो दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था 1848 ईस्वी में। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41, दी टिट्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन हैं? जॉर्ज लॉक। इस तरीके से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 42, फ्रांस की क्रांति के पूर्व स्टेट्स जनरल का अंतिम बैठक कब बुलाई गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1707 ईस्वी। इस तरीके से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 43, मिराम्बो और आबे सीए ने किसका नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल असेंबली। इस तरीके से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44, बास्तिल पर कब हमला किया गया? तो बास्तिल पर हमला जो किया गया था वो 1789 ईस्वी में किया गया था। इस तरीके से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45, फ्रांस में किसानों का विद्रोह कब हुआ था? तो फ्रांस में किसानों का विद्रोह 1789 ईस्वी में हुआ था। इस तरीके से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46, फ्रांस पर डायरेक्टरी शासन कब प्रारंभ हुआ? तो फ्रांस पर डायरेक्टरी शासन 1793 ईस्वी को हुआ था। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47, नेशनल असेंबली का चुनाव किस रीति से होता था? तो अप्रत्यक्ष तरीके से होता था। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लामी दा पपल नामक पत्रिका का संपादक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जिया पोल मरा। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राजनीतिक प्रतीकों की पेंटिंग किसने बनाई? तो राजनीतिक प्रतीकों का पेंटिंग ले बारबिए ने बनाई थी। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50, राजेट दी लाइन ने किस चर्चिल गीत की रचना की? इन्होंने मार्सिले का गीत की रचना की थी। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51, फ्रांस का राष्ट्रगान क्या कहलाता है? तो फ्रांस का राष्ट्रगान मार्सिले कहलाता है। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52, फ्रांस के भूतपूर्व कन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर किसका गठन किया गया था? तो जैकोबिस क्लब का गठन किया गया था। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53, मैक्समिलियन रॉबेस्पियर किसका नेता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैकोबिन क्लब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, जैकोबियन को किस नाम से जाना जाता था? तो जैकोबियन को सौ कुलोत के नाम से जाना जाता था। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55, सन 1792 को नवनिर्वाचित असेंबली को क्या नाम दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा कन्वेंशन। इस तरीके से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56, प्लेस डी लो कॉन्कर्ड ने लुई 16वां को कब फांसी की सजा दी? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 जनवरी 1793। इस तरीके से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 57, सन 1793-94 के काल को क्या कहा जाता है? तो इस काल को आतंक का युग कहा जाता है। इस तरीके से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, फ्रांस की सबसे प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी कौन थी जिसे फांसी पर लटका दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ओलंपदे गुंज। इस तरीके से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 59, दासों की मुक्ति का कानून कब पारित किया गया? दासों की मुक्ति की कानून 1794 में पारित किया गया था। इस तरीके से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमने पूरा चैप्टर को कंप्लीट किया और इससे जितना इम्पोर्टेंट फैक्ट था, जितना क्वेश्चन बन सकता था, उन सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कशन किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर लें। इससे आपको प्रॉफिट होगा। हमारे चैनल में जो भी एग्जाम से रिलेटेड फैक्ट या क्वेश्चन को अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ए के स्टडी ऑलवेज विथ यू।